बिहार के सुल्तानगंज में बीते मंगलवार को सरकारी कार्यालय नगर परिषद में घुसकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार और नगर परिषद सुल्तानगंज के सभापति राजकुमार गुड्डू पर 3 नकाबपोश अपराधियों ने ताबड़तोड़ हमला किया था, जिसमें तीनों की पहचान हो गई है। आरोपी रामधनी यादव का पुलिस ने इनकाउंटर भी कर दिया है, जो सुल्तानगंज नगर परिषद की उप सभापति नीलम देवी के पति हैं। अब इस मामले में एक के बाद एक कई अपडेट सामने आ रहे हैं। आज आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे क्या मकसद था और किस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल बिहार में योगी स्टाइल में भागलपुर हत्याकांड के आरोपी का इनकाउंटर हो चुका है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के 12 घंटे के अंदर भागलपुर पुलिस ने अपराधियों को ढेर कर दिया है। भागलपुर में मंगलवार दोपहर 3 बजे सुल्तानगंज नगर परिषद ऑफिस में सरकारी अफसर की हत्या हुई थी। बदमाशों ने चेयरमैन राजकुमार गुड्डू को भी कई गोलियां मारी थी। इसी के बाद मंगलवार देर रात 2:30 बजे अपराधियों को पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन कुमार, इंस्पेक्टर परमेश्वर और सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार घायल हुए हैं। इनकाउंटर सुल्तानगंज थाना से महज 200 मीटर दूर बाईपास रोड इलाके में हुआ, जहां मुठभेड़ हुई है। वहां से रामधनी यादव का घर महज 100 मीटर की दूरी पर है। इस पूरे मामले पर भागलपुर के एसएसपी प्रमोद यादव ने बताया है कि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक अपराधी रामधनी यादव की पहचान की थी। रामधनी यादव सुल्तानगंज में डिप्टी चेयरमैन के पति हैं। रामधनी यादव ने गिरफ्तारी के डर से सरेंडर किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद हम उसे हथियार बरामद करने के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान रामधनी और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें रामधनी यादव के पेट में गोली लगी और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। रामधनी यादव को मायागंज हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तीनों पुलिस वालों का इलाज फिलहाल चल रहा है। करीब 15 मिनट तक पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ चली। दीपक नाम के एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दीपक ने कबूल किया है कि उसने पहले भी कई मर्डर किया है। तो फिर उन्होंने जो घटना जो बताया कि इस क्षेत्र में चलना है, उस क्षेत्र में जो वहाँ के सुल्तानगंज क्षेत्र में ही लोकल ये ग्रामीण क्षेत्र था, वहाँ पर जब ले जाया गया तो उसकी एक प्लानिंग थी कि पहले से भी वो अधिकारी के ऊपर हमला कर चुका था, तो वो एक तरीके से कुख्यात था। और जब हथियार उसके मिलने की संभावना हुई तो लगा कि कन्विक्शन हो जाएगा, जो भी चीज़ें होती हैं। तो उसके जो सहयोगी थी उसका शायद पीछा कर रहे थे, और जब पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची तो उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने पुलिस टीम पर जो है फायरिंग की। और उस फायरिंग के दौरान फिर जो है जब मौका मिला तो इसने भी जो है वहाँ जो पिस्टल थे सपना लेके जो पुलिस टीम के ऊपर जो है फायरिंग करने की कोशिश की, फायरिंग की। तो उसी के आलोक में जो है पुलिस टीम जो है चोटिल भी हो गई, कुछ गिर गए। उसी के आलोक में जो है इन्होंने डिफेंसिव आत्मरक्षार्थ जो है फायरिंग की, और उसी के आलोक में जो है ये जो मुख्य अभियुक्त रामधनी यादव था ये घायल हो जाता है। और साथ में हमारे जो है डीएसपी नवनीत और इंस्पेक्टर ये परमेश्वर और इंस्पेक्टर मृत्युंजय, इनको भी अलग अलग जगह जो है गोलियों के जो है वो हल्का सा ये घाव लगता है। और इस एनकाउंटर के 6 घंटे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णा भूषण के परिवार को 25 लाख की मदद दी जाएगी और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इनकाउंटर के बाद अलग अलग तस्वीरें भी आ रही हैं। पहली तस्वीर रामधनी यादव की है, जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसके बाद एक तस्वीर दिख रही है जिसमें सुल्तानगंज के थाना अध्यक्ष घायल अवस्था में स्ट्रेचर पर ले आए जा रहे हैं। वहीं एक और तस्वीर आई है कि भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी मायागंज अस्पताल पहुंचे हैं। वहां पर जाकर के उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। मंगलवार को भागलपुर जिले की सुल्तानगंज नगर परिषद ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 4 गोलियां मारी थी, और जब गोली कृष्णा भूषण के ऊपर लगी तो उससे पहले राजकुमार गुड्डू पर हमला हो चुका था और उन्हीं को बचाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सामने आए थे। राजकुमार गुड्डू के सिर और सीने में गोली लगी है। चेयरमैन के फेफड़े में गोली फंसी हुई है। गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। अब पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में जो ढेर हुए हैं डिप्टी चेयरमैन नीलम देवी के पति रामधनी यादव, वो टेंडर लेना चाहते थे, जिसका चेयरमैन राजकुमार गुड्डू ने विरोध किया था। इसके बाद उन्हें हटाने की प्लानिंग शुरू हुई
और चैम्बर के अंदर घुसकर उन्हें गोली मार दी। अपराधी जो है वो चेयरमैन की हत्या की मकसद से ही अंदर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इसका विरोध किया तो उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दोनों को सिर में गोली मारकर अपराधी भाग निकले। आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं कृष्णा भूषण, उनकी पत्नी यूपी में एडीएम के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि जो सीसीटीवी अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है। इसमें 3 लोग चेयरमैन के चैम्बर में घुसते दिख रहे हैं। सभी के हाथ में एक झोला दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में सभी पिस्टल निकाल लेते हैं और पिस्टल देखते ही चैम्बर में मौजूद लोग बाहर भागने लगते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णा भूषण कुमार अपराधियों से भिड़ जाते हैं, उनकी पिस्टल छीनने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान 2 और अपराधी उनकी ओर बढ़ते हैं और फिर खींचकर उन्हें चैम्बर के बाहर ले जाया जाता है। यहाँ उन्हें गोली मार दिया जाता है। अब अगर आप तस्वीरों पर गौर करेंगे तो अपराधी 5 की संख्या में थे। इनमें से 3 जो व्यक्ति आपको दिख रहा है वो चैम्बर के अंदर आपको दिख रहा है, लेकिन बाकी 2 जो है वो मजदूर की तरह अपना चेहरा गमछे से छिपा करके वो बाहर लाइनर की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके बाद जो है अफरा तफरी मच गई और पूरे बिहार में यह खबर फैल गई कि एक सरकारी अधिकारी और एक जनप्रतिनिधि को उनके ही चैम्बर में घुसकर गोलियों से भून दिया जाता है। और इसके बाद सीधे तौर पर बिहार सरकार एक्टिव हो गई। पटना मुख्यालय से ही इस पूरे केस की मॉनिटरिंग सम्राट चौधरी ने शुरू कर दी। अब इधर प्रत्यक्षदर्शी हैं रंजीत कुमार। इन्होंने बताया है कि 3 बजे के आसपास नगर परिषद कार्यालय में चेयरमैन साहब और कार्यपालक पदाधिकारी बैठे हुए थे। कार्यालय में बाकी लोग भी मौजूद थे। स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्य अंदर बैठे थे। इसी दौरान अचानक 3 से 5 की संख्या में जो अपराधी हैं वो बुलेट पे सवार होकर पहुंचे और सीधे ऑफिसर के कार्यालय के अंदर घुस गए और अपराधियों ने बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पहले 2 गोलियां चलाई गई, इसके बाद लगातार 2 से 4 राउंड और फायरिंग की गई। गोली चलने की आवाज सुनते ही कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और वहां देखा कि चेयरमैन साहब और ईओ साहब गंभीर रूप से घायल होकर गिरे हैं। इसके बाद हम लोगों ने दोनों घायलों को तत्काल उठाकर इलाज के लिए पहुंचाया। इस हमले में दोनों को गोली लगी है और वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग निकले हैं। तो पहले आप रंजीत कुमार का बयान सुनिए, फिर खबरों में आगे बढ़ते हैं। घटना तो ये सभी लोग चैम्बर में थे, चैम्बर में घुस के मारे। कौन बैठे हुए? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय चौधरी सदस्य समिति के सदस्य हैं, बन्नी कुमार वो भी सदस्य समिति के सदस्य हैं, चेयरमैन साहब जी और टीला मैडम थी जो कि योजना सहायक है, और एक कुंदन जी है। सभी लोग थे। सभी लोग घर से जब भागते हुए निकले ना, बोला गोली मार दिया, गोली चल रहा है, गोली चल रहा है, गोली चल रहा है। उस रूम बंद कर दिया, हमको भी बंद कर दिया। बोले रे खोलो नहीं यार, कितना तुम लोग डरते हो, सबको मारिए देगा। तो तक जो है उन लोग भाग गया। जब निकले तो छटपटा रहा था। 4-5 आदमी था, खिड़की देखे 4-5 आदमी बुलेट से भाग गए। दरअसल इस पूरी घटना के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव में मारे सिक्सर के 6 गोली छाती में, ये गाना गाया था और ये गाना बहुत वायरल भी हुआ था उस समय। अब तेजस्वी यादव का कहना है कि ये गाना गा करके प्रधानमंत्री ने भाजपाई गुंडों को प्रोत्साहित किया था और अब बीजेपी सरकार में हत्या होना मंगल राज की श्रेणी में आता है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने इस पर सख्त एक्शन लिया है, उसके बाद से ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि अब सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और अपराधी बिहार में बचेंगे नहीं।